सो वेल डियर एस्पायरेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक जो है वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम इसको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं कि इस पे हमें बात करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, लेकिन मोस्ट इग्नोरेंट टॉपिक भी है टाइम मैनेजमेंट। हाँ, सीरियसली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी की है जो आपको आपकी सक्सेस के पाथ तक, जहाँ तक आप सोचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचा सकती है। ये टाइम मैनेजमेंट जो है वो दोनों ही लोगों के लिए एक परेशानी की समस्या है, चाहे वो स्टूडेंट हो या किसी जगह एम्प्लॉय, यानी कि आप अपना करियर बना रहे हैं या करियर बना चुके हैं, दोनों ही जगह ये टाइम मैनेजमेंट ही एक अपने आप में एक बड़ा सक्सेस पॉइंट है जो आपको आगे तक सक्सेस पहुंच दे सकता है, किसी भी लेवल तक आपको पहुंचा सकता है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों हम इसको इग्नोर करते हैं। कभी कभी हमारे थॉट प्रोसेस में, सोच में आता जरूर है, लेकिन उसके बाद भी हम इसको इग्नोर करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है कि आज हम समझें कि व्हाट एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ टाइम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर टाइम की अगर हमारे पास वैल्यू है तो कैसे इस 24 घंटे के दिन को मैक्सिमाइज करके हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम्स निकाल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। समझिए, चाहे आप स्टूडेंट हो या एक एम्प्लॉय, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक एम्प्लॉय अगर है और उनका मंथली एक सर्टेन काइंड ऑफ सैलरी है या कोई उनका बिजनेस है, तो दोनों ही कंडीशन में उस 30 दिन का कुछ ना कुछ आउटपुट तो वो निकालते ही होंगे। 30 दिन में यदि आप कुछ अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है तो अगर आप देखें कि 30 दिन को अगर अपने वर्किंग आवर्स से आप डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ एक अमाउंट आपके पास आएगा। फर्ज कीजिए कि आपका 30 दिन का जो वर्किंग अमाउंट है वो वर्किंग अमाउंट आपके 8 घंटे के हिसाब से अगर आपने कैलकुलेट किया तो 100 रुपीज पर आवर्स आएगा, फॉर एन एग्जाम्पल। यानी कि आप दिन के 8 घंटे काम करते हैं और 800 रुपये कमाते हैं, तो लगभग 800 के हिसाब से आपका 24,000 का अमाउंट आपका 30 दिन की सैलरी का बनता है या आपका बिजनेस का बनता है, फॉर एन एग्जाम्पल। अब ध्यान से समझिएगा, यानी आपकी 1 घंटे की 8 घंटे में 1 घंटे की जो वैल्यू हुई वो 100 रुपये है। अब आप कहते हैं कि उसके अलावा मैं जो बाकी का सारा काम करता हूँ वो बाकी सारा टाइम मेरा वेस्टेज है, उसमें मैं पैसा तो नहीं कमा रहा। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, आप जिस किसी भी काम को आप कर रहे हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वो 1 घंटे में जो आप 100 रुपये कमा रहे हैं, रिमेनिंग 8 घंटे के अलावा जो आपके पास 16 घंटे हैं, उस 16 घंटे के बीच में जो टाइम आपको मिलता है वो टाइम है आपके उस 100 रुपए को 200 रुपए करने का प्रोसेस है। और यदि आप स्टूडेंट और स्कॉलर हैं तो इसका मतलब ये मान के चलिए, अगर आप 8 घंटे स्टडी कर रहे हैं तो 8 घंटे की स्टडी के बाद जो 16 घंटे आपके पास में बने वो 8 घंटे की स्टडी से मिलने वाली जॉब या बिजनेस के प्रॉफिट को 3 टाइम्स एनहेंस करने वाला है। So ultimate result is time is equal to value of money. So that's important. तो ज़रूरी है आप सभी लोगों को ये समझना कि टाइम कितना महत्वपूर्ण है, कि जिस टाइम पे हम काम कर रहे हैं उस वक्त तो हम उस टाइम का इवेल्यूएशन कर ही रहे हैं, तो स्टडी की फॉर्म में कर रहे हैं, जो स्टडी आगे चल के हमें एक सर्टेन काइंड ऑफ अ जॉब देने वाली है। और यदि हम वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते में भी हम उस सर्टेन पर्टिकुलर टाइम पीरियड की वजह से कुछ ना कुछ अर्न करके लाते हैं। रिमेनिंग टाइम वो होता है जिस टाइम पर हम उस अर्निंग या उस स्टडी से रिलेटेड ऐसे काम करते हैं जिससे उस 1 घंटे में मिलने वाली हमारी जो इनकम है या उस 1 घंटे में करने वाली स्टडी का जो आउटकम है वो दोनों ही एनहेंस हो सकते हैं। सो टाइम इज इक्वल टू मनी एंड एज वेल एज मनी इज इक्वल टू फेम। तो आपका फेम और आपका इवैल्यूएशन दोनों ही मनी से रिलेटेड है, तो दोनों ही चीज़ों को कहीं ना कहीं कनेक्ट किया सकता है। तो यहाँ पर आपको फेम के लिए भी ऑप्शन मिलते हैं, इंटेलेक्ट बढ़ाने का भी टाइम मिलता है, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो इंपॉर्टेंस है टाइम की। तो हम सबको जब कभी भी अपने करियर के बारे में बात करनी होती है, बिकॉज एवरीवन इज रिलेटेड विद द करियर, हर कोई अपने करियर पे काम कर रहा है, चाहे वो फार्मर हो वो भी अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो एक वेजेस वाले हैं वो भी अपना एक काम कर रहे हैं, एक अच्छी जगह एम्प्लॉयड हैं आप तो भी अपना काम कर रहे हैं, एक अच्छे स्टूडेंट है किसी प्रोफेशनल कोर्स के तब भी आप अपना काम कर रहे हैं। इन सब सिचुएशन में जहां भी आप अपना काम कर रहे हैं वहां पर जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। तो इट्स स्टार्ट। तो जब आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर तो आपको दिखाई देता है नॉट अर्जेंट, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट का एक सर्टेन काइंड ऑफ अ स्क्वायर आपको दिखाई देता है। लेट्स बिगिन विद दिस। ये क्या है? हमारी जिंदगी जो है वो केवल इन 4 चीजों से जुड़ी हुई है, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप सब लोग ये एक्सरसाइज अपने खुद घर पे करके देखिएगा। आपको सिर्फ एक स्क्वायर फ्रेम करना है इस तरीके से, और इस स्क्वायर के अंदर आपको 4 जगह बॉक्सेस लिखने हैं। ये समझने की कोशिश करना है नॉट अर्जेंट, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं, उन सारी चीज़ों को लिखने की कोशिश करते हैं जो अर्जेंट हैं लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
हमारे टाइम में जो 24 घंटे में हमने जो टाइम दिया, पढ़ाई के लिए दिया, जो समय दिया, उसके अलावा हमारा समय कहाँ जाता है। कई बार हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम कहाँ जाता है। ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें ज़रूर आती हैं जो अर्जेंट होती हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे किसी ने हमें किसी भी तरीके का असाइनमेंट दे दिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अपना कोई बैठ के काम कर रहे हैं, somebody is come, कोई आते हैं और कहते हैं जरा ये काम कर दीजिए। वो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आपको वो काम करना पड़ा। तो इस टाइप के जो लाइफ में असाइनमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे असाइनमेंट्स जो आपके पास में आते हैं, वो असाइनमेंट्स को हम कहते हैं कि ये बेसिकली अर्जेंट होते हैं, बिकॉज समबडी इज आस्किंग, कोई पूछ रहे हैं तो आपको करना है, लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप देखते हैं कि नेक्स्ट ऐसे कौन से और चीज़ें, गेस्ट की अराइवल, आपके यहाँ कोई आ गया, आपकी तरफ से कोई इन्विटेशन नहीं था, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, पर लेकिन वो आए हैं और यू हैव टू पे टाइम, आपको समय देना पड़ा, तो वो क्या हुआ, गेस्ट। पार्टी इन्विटेशन, ऑल ऑफ सडन यू गॉट अ कॉल एंड कम टू द पार्टी एंड समबडी इज इंसिस्टिंग यू, और कोई आपको फोर्स कर रहा है, दबाव डाल रहा है कि पार्टी में वो शायद आपके लिए पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन अर्जेंटली आपके पास ना, यू हैव टू मैनेज, आपको मैनेज करना पड़ेगा। सिमिलरली आगे आप चलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट। कई बार आप जिन चीज़ों के लिए फोकस्ड हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप फोकस्ड हैं अपनी स्टडी के लिए, लेकिन स्टडी के अलावा भी कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं आपकी लाइफ में जिनके लिए आप खुद फोकस नहीं थे, खुद इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन वो आपको मदद करनी पड़ती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की लाइफ में क्या होता है, उसको अपना पढ़ना है, बुक्स लेना है, किताब लेनी है, लेकिन अगर वही किताब आपको दोस्त को खरीदवाने के लिए जाना पड़े तो वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि आपके दोस्त ने आपसे इंसिस्ट किया है तो वो आपके लिए अर्जेंट हो जाता है और आप उसके साथ चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आपकी लाइफ में मिलेंगे, घर में भी ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पर कि आपके लिए वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। आपका जो टारगेट फोकस था, जो करियर ऑब्जेक्टिव्स थे, चाहे एम्प्लॉय हो आप, या किसी भी तरीके के स्टूडेंट हो, एस्पायरेंट हो, दोनों ही सिचुएशन में आप देखेंगे तो वहां आपके लिए इतना जरूरी नहीं था, पर आपको वो करना पड़ा। आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट, जब आपके फोकस से बाहर चीजें और आपको वहां जाके वो काम करना पड़ता है। फोन इंटरप्शन, आप बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब में कोई सर्टेन इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं, मैसेज आता है, यू जस्ट इमीडिएटली सी दैट मैसेज, आप उस मैसेज को देखते हैं और देखने के बाद में लगता है इट इज नॉट फॉर योर यूज, ये आपके लिए तो मैसेज था ही नहीं, किसी और के लिए था, पर एक अनयूजलेस मैसेज था आपके लिए आ गया। तो ये इसी तरीके से मीटिंग्स, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारे सेक्शंस इस तरीके के मिलेंगे जहां पर आपको बहुत सारे काम आपको मिलेंगे जो इमीडिएटली आपके सामने आते हैं, यू हैव टू डू, आपको करने पड़ते हैं, लेकिन आपके लिए उनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। सेग्रीगेट दैट, सबसे पहले आपको एक दिन देना पड़ेगा इस चीज के लिए, यू हैव टू पे योर टाइम, आपको अपना समय देंगे तो आप मैनेज कर पाएंगे। ऐसी कौन सी चीजें हैं आपकी लाइफ में, कितनी आ रही हैं जो अर्जेंट होती हैं लेकिन जरूरी होती है। मीटिंग्स हो जाती हैं अक्सर करके, अगर आप एम्प्लॉय हैं स्पेशली, तो उस केस में ऐसा होता है कि यू आर डूइंग समथिंग योर टास्क एंड मीटिंग हो गई, और मीटिंग से आप शायद इतनी कंसर्न नहीं हो, बट यू हैव टू बी देयर। तो ये मीटिंग्स अर्जेंट होती हैं और आपके कई बार शेड्यूल और ट्रैक को बिगाड़ती है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, ये सेकंड पार्ट है जहां पर चीजें अर्जेंट नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में वो चीजें हैं जिनको आप करना चाहते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने सर्टेन काइंड ऑफ एस्पिरेशन क्रिएट किया हुआ है, तो ये वही जगह है जहां पर आपको मेन फोकस करना है, यानी ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिशमेंट। किसी को अपने करियर में कहीं पहुंचना है, या ऑलरेडी किसी करियर में कोई है तो उसमें कोई सर्टेन काइंड ऑफ प्रमोशन लेना है, कोई सर्टेन काइंड ऑफ गोल आपने सेट किया हुआ है, वहां पर आपको पहुंचना है। ये हमारी लाइफ में चीजें होती हैं जिनको हम सोच रहे होते हैं, जिनके बारे में हमेशा हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस होने के साथ साथ हम इनको अर्जेंट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मुझे कल प्रमोशन चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुझे कल ही नंबर चाहिए, ऐसा नहीं है मुझे कल जॉब चाहिए। सो दैट इज लाइक काइंड ऑफ अ थिंग, ये होती हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस के साथ साथ अर्जेंसी क्रिएट नहीं करती हैं। जैसे टारगेट करियर एनहेंसमेंट, टूर्स, आपको कहीं घूमने जाने का कोई प्लानिंग करनी है, सर्टेन काइंड ऑफ प्लान्स आर देयर कि मुझे अपना यहाँ मकान बनवाना है या फ्लैट बनाना है, ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। किसी की मैरिज प्लान करनी है, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ में होती है। स्टडी होती है, हाउस मैनेजमेंट होता है, रिलेशनशिप में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके फ्रेंड हैं, आपकी फैमिली में लोग हैं, आप समझते हैं कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं गैप है, इसमें मुझे इसमें बात करनी चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, लेकिन हम इसको अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर सकते। द पर्सन इज नियर अस, हमारे साथ हैं, चलिए कभी भी बात हो जाएगी। सो ये जो पॉइंट है वहाँ पर रिलेशनशिप और एंटरटेनमेंट के केस में भी कई बार होता है, हम अपनी लाइफ को एक सर्टेन फेज ऑफ एंटरटेनमेंट जरूरी है, माइंड रिफ्रेशर बहुत ज़रूरी है। उस एंटरटेनमेंट को भी हमारे लिए अर्जेंट नहीं होता ये, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर होता है। ऐसे एक्सरसाइजेस, लोग सोचते हैं हमें अपने आप को फिट रखना है, मेंटेन रखना है, ये भी हम अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते हैं, और लेकिन इसको एक सर्टेन काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में देते हैं। तो ये कुछ सेट ऑफ थिंग्स हैं जो हैं आपकी लाइफ में, आप स्टूडेंट हैं या
ऑलरेडी जॉब में है, दोनों ही सिचुएशन में आप देखेंगे अलग अलग जगह ये इंपॉर्टेंस आपकी अलग अलग क्रिएट होगी और आपकी लाइफ में ये सारी के सारी इंपॉर्टेंस, ये पक्की बात है, जुड़ी होंगी आपके करियर एस्पिरेशन से, आपके सर्टेन अचीवमेंट से, आपके ऑब्जेक्टिव से। पेरेंट्स के लिए बच्चों की शादी एक अपने आप में ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये उनके लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कितना अर्जेंट है ये डिपेंड करता है। इसी तरीके से पेरेंट्स के लिए कभी कभी बच्चों का होना, एक मैरिड कपल है उसके लिए एक बच्चे का होना, उनकी लाइफ में एक न्यू बेबी का आना एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। सिमिलरली स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ तो स्टूडेंट के लिए पढ़ना, एग्जाम देना, पास होना, इंटरव्यूज देना, एक सर्टेन काइंड ऑफ कोर्सेज को करना, वैल्यू एडिशन कोर्स को करना, पढ़ रहे हैं आप और पढ़ते पढ़ते आप सीखना चाहते हैं कि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी साथ में सीखना है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू नो इट, बट इट्स नॉट अर्जेंट फॉर यू। ठीक है, ये वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होता है और यही वो डोमेन है जहां पर हम लैग कर जाते हैं और हम लोग फील करते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। अब यही से हमारी बात शुरू होती है आगे चल के कि और ऐसे कौन से डोमेन्स हैं जहां पर हम करते हैं नॉट अर्जेंट, ऑब्वियसली नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आराम से बैठ के मोबाइल देखे जा रहे हैं, दैट इज व्हाट, ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट, बट वेस्टिंग टाइम। तो एक्सेसिव सोशल मीडिया ना तो अर्जेंट था और ना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ऑफिशियल चिट चैट, बैठे हुए हैं आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई आउटकम नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। ट्रेन में सफर करना एक ऑब्जेक्टिव है, कहीं जाना एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ट्रेन का ट्रैवल ड्यूरेशन ना तो अर्जेंट था और ना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम है, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट। क्यूज, लाइन में खड़े हुए हैं, कहीं ऑब्जेक्टिव है लेकिन लाइन में खड़ा होना अपने आप में। इस तरीके के बहुत सारे आपकी लाइफ में काम आएंगे जिनको आप देखेंगे जो ना तो अर्जेंट होते हैं और ना ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम उनमें इन्वॉल्व होते हैं। और मोस्टली ऐसा टाइम हम कितना अपने दिन में बिता रहे हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट आता है जिसमें हम बात करते हैं किसकी, जो कि हमारी लाइफ में अर्जेंट है और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। ऐसे कॉल्स कौन से होते हैं, जनरली फोन कॉल्स, किसी का आ गया, अब आप बैठे हुए हैं, किसी का दोस्त का बहुत जरूरी फोन आया, फोन कॉल आ गया, अर्जेंटली जरूरी है, कोई इमरजेंसी किसी की हो जाती है, वहां पर लास्ट मोमेंट टिप्स, किसी ने हमें कहा कि ठीक है कल तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो और इंटरव्यू दे दो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। किसी की हेल्प करना, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। मेजर कॉल्स, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। हेल्थ इश्यूज, किसी के साथ हेल्थ के कोई इश्यूज होते हैं, वो न्यूज अंडरस्टैंडिंग, कोई खबर कहाँ पर है इसको जानना समझना बहुत ज़्यादा। तो अगर आप अब इस पूरे के पूरे चार्ट को देखेंगे तो इस पूरे चार्ट में आपको एक क्लैरिटी आएगी कि हमारी लाइफ बेसिकली इन 4 सेक्शंस में ही डिवाइडेड है, विच आर अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। अब हमें क्या करना है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें क्या करना है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो मेन फोकस है इस ग्रीन पार्ट पर। ग्रीन पार्ट पर ये हमारी लाइफ के वो करियर ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके लिए हम सब एम्ड हैं, जिसके लिए हम सब आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम सब सोच रहे हैं, ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सारा का सारा फोकस हमारा यहाँ पर होता है और ध्यान से समझिएगा, जब इस फोकस को हम एडिक्वेटली नहीं चला पाते, ठीक से नहीं चला पाते, तो ये जो नॉट अर्जेंट की कैटेगरी होती है ये अर्जेंट बन जाती है। आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप मान के चलिए कि स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होने से आपको एक एग्जाम देना है या इंटरव्यू की तैयारी करनी है और इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आपके पास 15 दिन थे, तो इस 15 दिन में अगर आपने शेड्यूलिंग कर ली थी वेल एंड गुड, तो ये आपका नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट टास्क रहा। लेकिन अगर आपने 15 दिन शेड्यूलिंग प्रॉपर्ली नहीं की, इस सिचुएशन में अगर 2 दिन बचे हुए हैं तो आपने अर्जेंसी क्रिएट कर ली। अब ध्यान से समझिएगा, जब आपने अर्जेंसी क्रिएट करी तो जैसे ही ये अर्जेंट वाले डोमेन में जाएगा वैसे ही आपके शेड्यूल टाइम में, आपके पास घंटे तो लिमिटेड है, 8 घंटे आपके पास में आपके काम के थे, आपके वर्क आवर्स थे, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी आप करते हैं, आपसे 8 से 10 घंटे आपके फिक्स हैं। 6 घंटे से 8 घंटे आप जितना भी सोते हैं वापस सोने का टाइम फिक्स है। रिमेनिंग आवर्स तो आपके वही हैं और उन रिमेनिंग आवर्स में आपको शेड्यूल किया हुआ था टाइम। लेकिन जैसे ही अर्जेंसी आती है, अर्जेंट टास्क आते हैं, वो अर्जेंट टास्क उस शेड्यूल टाइम को उठा लेते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है? इससे प्रॉब्लम आती है शेड्यूलिंग। जैसे मेरा एक्सरसाइज का एक सर्टेन टाइम है, मैंने फिक्स किया हुआ है कि सुबह में 7 से 8 के बीच में एक्सरसाइज करूँ। अब 7 से 8 के बीच में मैंने एक्सरसाइज का टाइम शेड्यूल किया है, लेकिन इस टाइम पर अगर मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं तो वो फोन कॉल 15 मिनट मेरे शेड्यूल टाइम को लेते हैं। या अगर 7 से 8 में एक्सरसाइज करने का 1 घंटे का टाइम है और मैं एक दिन एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, मुझे फील होता है कि मेरा वेट इंक्रीज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में मुझे एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ेगी।
तो यानी कि अगर 7 से 8 में मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, या 6 से 7 के बीच में मुझे मॉर्निंग वॉक करनी थी, 7 से 8 में एक्सरसाइज करनी थी, मैं 6 बजे अगर मैंने वो काम नहीं किया, कुछ और किया, तो दूसरा जो शेड्यूल टाइम था वो वहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंस। सो शेड्यूलिंग इस तरीके से कीजिए कि कभी भी आपके शेड्यूल टास्क बॉटलनेक सिचुएशन में ना जाए और अर्जेंसी ना क्रिएट करें, क्योंकि जब वो अर्जेंसी क्रिएट करेंगे तो आप ही के टाइम में से, आपके वैल्यूएबल टाइम में से, वो शेड्यूल टाइम में से अर्जेंसी क्रिएट करके और रिमेनिंग टास्क को फिर से पेंडेंसी क्रिएट करें। तो जिस टाइम पे आप फिक्स हैं, स्टक हैं, जो आपको करना है वही कीजिए। तो रूल ये कहता है कि जिस टाइम पे आप जब जो शेड्यूल्ड है वो कीजिए, अर्जेंसी को उसी हिसाब से मिनिमाइज और रिड्यूस कीजिए। तो अब जो काम आपके ऐसे हैं जो कि अर्जेंट है, यू कैन नॉट टेक देम आउट, उनको छोड़ नहीं सकते आप, इग्नोर नहीं कर सकते। किसी का फोन आ गया, आपको लगा आप बात कर रहे हैं और आप काम कर रहे हैं, और आप काम करते करते अगर आप एम्प्लॉय और आपके बॉस का फोन आया, ऑब्वियसली अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी, आपको उठाना ही पड़ेगा। इसी तरीके से मान के चलिए अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स का फोन आपके साथ में आता है, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको उठाना पड़ेगा उनका फोन। तो ये क्या हुआ, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। सो हाउ यू कैन शेड्यूल दैम, कि मेरा 7 से 8 अगर पढ़ने का टाइम है तो अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को मैं बोल दूं कि आई एम स्टडिंग देयर, मैं यहाँ पढ़ता हूँ और आई विल डेफिनेटली कॉल यू बैक आफ्टर 8 o'clock। इस तरीके की शेड्यूलिंग आप कर सकते हैं। सो इफ यू सी हियर, तो हम सबको अपनी अपनी लाइफ में, ये एक चार्ट, एक एग्जाम्पल है, इट्स नॉट अ फिक्स वन। किसी के लिए कोई पर्टिकुलर पार्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए कोई पर्टिकुलर पार्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी लाइफ में आपके करियर ऑब्जेक्टिव, आपके एस्पिरेशन जो आप चाहते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ फिक्स एलिमेंट्स यहाँ पर, आप उन एलिमेंट्स को पिक करें, निकालें और इस तरीके से एक सर्टेन टाइम जाए। आपको एक दिन जरूर लगेगा, आप एक दिन दीजिए, एक समय दीजिए और समय देने का बाद उनको निकालिए। नाउ व्हाट नेक्स्ट टू डू, अब इसके बाद आपको करना क्या है। करना ये है कि सबसे ज्यादा आपको इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पर जिसकी अर्जेंसी क्रिएट नहीं करनी है आपको, जो शेड्यूल है आपका, सपोज कीजिए अगर आपको एक सर्टेन पोजीशन पानी है अपने जॉब में, तो ये आपका एक नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो टूर पे जाना है, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट टास्क है। तो इसकी शेड्यूलिंग कीजिए और इस इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए जो आपने सर्टेन टाइम पीरियड फिक्स किया है दिन के 24 घंटे में, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, फिक्स कीजिए, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना मैक्सिमम। अर्जेंट को, जो काम आपके पास अर्जेंट आए हैं, आप उन्हें खत्म नहीं कर सकते बिकॉज वो आपके हाथ में नहीं होते। आप उन अर्जेंट थिंग्स को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, प्रॉपर शेड्यूलिंग करके। तो जैसे पेरेंट्स के कॉल को तो आप शेड्यूल कर सकते हैं, बॉस और पेरेंट्स दो लोगों के फोन आपके पास में आते हैं, किसी भी टाइम आते हैं, तो बॉस के कॉल को आप शेड्यूल नहीं कर सकते, लेकिन पेरेंट्स के कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं और अपने वर्क आवर्स से उसको फ्री कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे काम आते हैं। आप सपोज कीजिए अर्जेंट काम आपके घर में आ गया, एकदम नल टूट गया आपके घर का पानी का और पूरे घर में पानी फैलना शुरू हो गया, तो ये अर्जेंट काम है, यू कैन नॉट शेड्यूल इट। आप इसको शेड्यूल नहीं कर सकते, आपको इमीडिएटली करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको पता है कि आपका एक नल खराब हो रहा है, तो आप इसको अर्जेंसी क्रिएट करने से पहले आप उसको शेड्यूलिंग में ले आइए, जिससे आपका वो नल ठीक हो जाए। दैट इज व्हाट द वन एग्जांपल। सिमिलरली जो थर्ड पार्ट है, जिसमें आपके पास में नॉट इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट वाले हैं, जो काम जरूरी हो जाते हैं लेकिन आपके लिए लाइफ के लिए जरूरी नहीं थे। जैसे दोस्त हो गया, उसने आपसे कुछ कहा, उससे किताबें खरीदने जाना है, या सपोज कीजिए आपके फ्रेंड है, आपको चाय नहीं पीनी है लेकिन आपके दोस्त को चाय पीनी है और वो चाहता है कि वो आपके साथ जाके चाय पिए। तो जब ऐसी सिचुएशन आपकी बन जाएगी, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपने दोस्त के साथ उस चीज़ को जस्टिफाई करना है। आपको जस्टिफाई करना है, उस टाइम को रिड्यूस करना है, उसको कम से कम, उसको मिनिमाइज करना है। अगर आपने दिन के काउंट्स में अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ रिपीटेड हो रही हैं, तो आप उन रिपीटेड थिंग्स को फिक्स कीजिए, कम कीजिए, उन्हें बताइए कि इतना मैं कर चुका हूँ, इतना नहीं करना है, अब इस टाइम को आगे लेके जाना है। तो आपका काम क्या है, जो नॉट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी वो आपके लिए अर्जेंसी बनी। तो इन चीजों में आपको जस्टिफाई करना है कि किन चीजों को एसेंशियली आपको अर्जेंसी में ले जाना है और किसको नहीं ले जाना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि आपने बुक्स खरीदी हुई हैं और आपके दोस्त कहते हैं कि मुझे बुक्स दिलवा लाइए, तो आप ये देखिए कि क्या वास्तव में दोस्त अनेबल है उस किताब को लेके आने में, या एक पेपर पे स्लिप लिख के या इसको फोटो देके आप उस अपना काम चला सकते हैं। तो जस्टिफाई कीजिए कि उस अर्जेंसी में वास्तव में वो कितनी अर्जेंसी है। अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देन यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट टाइम फॉर यू, तब आप अपने लिए समय निकालेंगे। और सिमिलरली जो ना अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है, उसको तो मिनिमाइज कीजिए।
ज़ीरो अप्रोच करना तो मुश्किल है, क्योंकि लेज़र टाइम की भी कई लोग काफ़ी वकालत करते हैं कि कुछ ना करना भी हमेशा में कुछ करना होता है, लेकिन इस टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए जितना मैक्सिमम आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो 10 से 5% का मैं एक स्लॉट कहता हूँ कि 10 से 5% अपना टाइम इसमें रख सकते हैं। मतलब अगर आपको टीवी देखना है या सोशल मीडिया पे लोगों के साथ कनेक्ट होना है या कुछ और भी देखना है, तो वो 10 से 5% है। मेरा वीडियो देखना आप लोगों के लिए ये सोशल मीडिया कंटेंट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के ऑब्जेक्टिव को शेड्यूल कर रहा है, जिसमें आपको अपना करियर एस्पायरेंट दिखाई देता है, कहीं ना कहीं एस्पिरेशन दिखाई देता है कि मुझे अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है। तो जब इस तरीके की चीज़ें हैं तो आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे किन चीज़ों को आपको मिनिमाइज करना है। कितना आप टीवी देख रहे हैं, कितना आप गेमिंग कर रहे हैं, कितना आप और लोगों के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिनिमाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। आई होप आप सभी लोगों को ये 4 स्क्वायर चार्ट समझ में आया होगा। ये टाइम मैनेजमेंट का चार्ट है, आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगा यदि आप इस तरीके से चीज़ें बना पाते हैं। और ध्यान रखिए, फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ आपके लिए कि टाइम इज़ हाईली वैल्यूएबल, चाहे वो आपके फेम के लिए हो या आपकी प्रोग्रेस या ग्रोथ के लिए हो, दोनों के लिए समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस समय का विशेष ध्यान हमें रखना है, क्योंकि यदि आप स्टूडेंट हैं और आप 1 घंटा क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, तो आप मान के चलिए कि जो 1 घंटा आप अपनी क्लास के अंदर दे रहे हैं, वो 1 घंटा एक्चुअली आपके करियर में आपकी पर आवर की इनकम डिसाइड कर रहा है। और जब आप आउट द क्लास हैं, आप क्लास के बाहर हैं, उस समय आप ध्यान से इस चीज को समझिए कि वो 1 घंटा जो आप कहीं किसी दोस्त के साथ वेस्ट कर रहे हैं, वो उस 1 घंटे की जो इनकम आपकी 4 साल बाद क्रिएट होगी उसमें ग्रोथ करेगा, क्योंकि आप सोचोगे उस घंटे को मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए। इसी तरीके से एम्प्लॉयज, अगर आप एम्प्लॉय हैं कहीं, तो 1 घंटा अगर आप काम करते हैं तो काम के वर्क आवर्स हैं, लेकिन उसके बाद में अगर आप अपने शेड्यूल में प्रॉपर जाते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज ही क्यों ना करिए, और इंप्रूविंग योर ब्रेन पावर, आप अपनी ब्रेन की पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस थॉट प्रोसेस से अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाते हैं, और इंक्रीज करने के बाद आप सही जगह पर पहुंचते हैं। आई होप सो ये टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो ये स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़, जितने भी लोग हैं सभी के लिए ज़रूरी है। ये मेरे लिए भी ज़रूरी है, मैं भी इस पर काम करता हूँ, आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है। तो आप इसको, जो भी आपको लगता है कि आपको इसमें कोई भी चीज़ पूछनी है, कोई भी चीज़ की और जानकारी लेनी है, तो आप इसकी जानकारी मेरे से ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये कंप्लीटली डेडिकेटेड है हम सभी के लिए। सीखते रहिए, जानते रहिए। थैंक यू वेरी मच।